नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसको मैं बेसिस और पैथोमा दोनों से करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ड्यू टू इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, बोन के अंदर या बोन मैरो के अंदर, ठीक है। तो इन्फेक्शन ऑफ मैरो एंड बोन इज़ कॉल्ड एज ऑस्टियोमाइलाइटिस और यूजुअली ये बच्चों में देखा गया है, ठीक है। अब इसके स्प्रेड जो इसका स्प्रेड का जो इन्फेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वो 3 है। एक तो ब्लड के थ्रू हेमाटोजीनस रूट है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन रूट है, इससे सबसे ज़्यादा होता है। या फिर ड्यू टू एनी सर्जरी और ट्रॉमा, अगर कोई सर्जरी और ट्रॉमा हुआ और उससे क्या हुआ कि बोन जो है वो एक्सपोज हो जाती है बाहर की तरफ, तो उससे क्या होगा, इनडायरेक्ट इनोक्यूलेशन होगी, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इनोक्यूलेशन। ये सेकंड स्प्रेड होने का तरीका है। थर्ड क्या है? लोकल स्प्रेड। लोकल स्प्रेड का क्या मतलब है कि अगर सराउंडिंग टिश्यू, टेंडन या जॉइंट या कुछ भी अफेक्टेड है और वो इसको अफेक्ट करे बोन को, तो उसे हम लोग कहते हैं लोकल स्प्रेड। सही है। अच्छा, इसमें अब क्या है कि ये वाला जो है ये कॉमनली जो है वो बैक्टीरियल है और ये अराइज होता है हेमाटोजेनस स्प्रेड से। ये वाली बात हो गई। ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादातर मेटाफाइसिस अफेक्टेड होता है और ओपन वूंड बैक्टीरियमिया बड़ों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर एपिफाइसिस ज़्यादातर अफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, जो 1 ईयर से लेकर 19 ईयर्स तक लोग होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है कि मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस की जो ब्लड वेसल्स के कनेक्शंस होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते। तो जब वो जुड़े हुए नहीं होंगे तो कोई भी कहाँ मतलब जो मेटाफाइसिस होती है वो एवेस्कुलर होती है, तो कहीं पर भी हमारे पास इन्फेक्शन आ जाए तो वो स्प्रेड आपस में नहीं हो पाएगा। ना मेटाफाइसिस से एपिफाइसिस तक जा सकेगा, ना एपिफाइसिस से मेटाफाइसिस तक आ सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इन्फेंट्स के अंदर जो 1 ईयर से पहले वाले, बिफोर 1 ईयर ऑफ एज होते हैं, या एडल्ट्स के अंदर आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, उसमें डायफाइसिस और एपिफाइसिस मीट करते हैं, तभी उनके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो स्प्रेड आराम से हो सकते हैं, सराउंडिंग जॉइंट्स वगैरह से आ सकते हैं। और इस स्प्रेड को कहते हैं ऑसियस वेस्कुलर सर्कुलेशन और ये ऑस्टियोमाइलाइटिस करवा सकता है, बहुत कॉमनली करवाता है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि ऑस्टियोमाइलाइटिस में इन्फेक्शन हो जाता है मैरो और बोन का, ठीक है। इन्फेक्शन क्या हो सकता है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, जो 90% ऑफ द केसेस में होता है। नाइसीरिया गोनोरिया सेक्सुअली एक्टिव यंग एडल्ट्स में होगा। सैल्मोनेला सिकल सेल डिजीज़ में होता है। सूडोमोनास डायबिटिक्स में या आईवी ड्रग एब्यूज़र्स में। पेस्चुरेला ये एसोसिएटेड है विद द डॉग और कैट का जो बाइट होते हैं या फिर स्क्रैचेस होते हैं, ठीक है। एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली इन्वॉल्व्स द वर्टिब्रा, ठीक है। जो पॉट डिजीज़ है उसमें ये ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उसमें ये ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को यूटीआई है तो यूटीआई वाले लोगों को भी ट्रांसफ़र हो सकता है कि कौन कौन सा इन्फेक्शन होगा? क्लेप्सीला होगा, ई-कोलाई होगा, सूडोमोनास होगा, ठीक है। और उसके अलावा मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कोई हो सकता है। या उसके अलावा 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एच इन्फ्लुएंजा और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, वो बच्चों में कॉमनली देखे जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट जी, अब इसकी मॉर्फोलॉजी पे देखते हैं। मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट यू गाइज टू यूज़ योर इमेजिनेशन फॉर दिस, ठीक है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि ना, इन्फेक्शन जो होता है वो स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्शन स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ द बोन से, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेबिकुला, ठीक है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड हो सकता है लेंथ वाइज भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, और रेडियली भी, यहाँ से मतलब विड्थ वाइज भी, ठीक है। अब बच्चों में क्या होता है कि ये जो पेरियोस्टियम होता है और ये जो कॉर्टेक्स ऑफ द बोन होता है वो आपस में इतने ज़्यादा सही तरह से अटैच नहीं होते, प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब बैक्टीरिया मैंने क्या कहा था, सेंटर से इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो पस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब जब कॉर्टेक्स की तरफ पस प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे पूरा एब्सेस बन जाएगा, मतलब कि बिटवीन द पेरियोस्टियम एंड द कॉर्टेक्स एब्सेस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें पेरियोस्टियम इन्वेडेड नहीं होता, इसके बीच में एब्सेस बनता है, ठीक है। और एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे बनेगी पस, जिसको मैं कहती हूँ सब पेरियोस्टियल एब्सेस। ये क्या होता है कि ये पेरियोस्टियम के बिलो होती है और कॉर्टेक्स के अबव होती है, ठीक है। अच्छा, एज द ब्लड सप्लाई, अब जो ब्लड सप्लाई है जो भी बाहर से आएगी वो बोन की तरफ रीच नहीं कर सकेगी। क्यों नहीं कर सकेगी? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? एब्सेस है।
तो पस की वजह से, एब्सेस की वजह से वो नहीं रीच कर सकेगी, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे इस्कीमिक नेक्रोसिस बन जाता है। अच्छा, और इस्कीमिक नेक्रोसिस और इस डेड डेड टिश्यू को हम लोग सेक्वेस्ट्रम कहते हैं या फिर लिटिक फोकस कहते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये एब्सेस इतना ज़्यादा होता है, इतना मतलब इतना बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता चला जाता है कि ये पेरियोस्टियम को भी रप्चर करना शुरू कर देता है। फिर उसके अलावा ये अगर रप्चर हो गया तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये इन्फेक्शन बाहर की तरफ फैलेगा। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाहर आता है, ये अफेक्ट करता है सराउंडिंग मसल्स को, जो आसपास मसल्स होंगे, रीच मतलब बाहर तक आएगा। और इसके अलावा ये मसल्स को रीच करते करते कभी कभी ऐसा होता है ये स्किन तक आ जाता है, ठीक है। स्किन तक आके ये पूरा एक ट्रैक बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनस ट्रैक, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पस या फिर कोई भी बोनी कंपोनेंट्स हैं, मतलब यहाँ से ना जो वर्ड्स, ये साइनस ट्रैक तो बन गया, हमारे पास एक ट्रैक बन गया। वर्स्ट कंडीशंस में क्या होता है, इस ट्रैक के थ्रू पस या फिर बोनी कंपोनेंट्स इससे ड्रेन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये वर्स्ट कंडीशंस में होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये इन्फेक्शन जो है ये अगर सराउंडिंग जॉइंट्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दें, मतलब जो भी इसके आसपास जॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेपरेटिव अर्थराइटिस। और इसमें क्या होता है कि जॉइंट्स इनएक्टिव फॉर मतलब हमेशा के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखें, ये इतनी देर तक इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन है। एक्यूट के बाद जाहिर सी बात है एक कंडीशन आएगी कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का हॉलमार्क क्या होता है, फाइब्रोसिस। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं, प्लाज्मा सेल्स आ रहे हैं, डेड टिश्यू आ रहा है, सब कुछ एक्यूमुलेशन हो रही है, फिब्रस डिपोजिशन हो रही है, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं, जो फाइब्रस डिपोजिशन यहाँ पे आती है ना, या फिर स्क्लेरोसिस जो यहाँ पे हो जाती है, मतलब अराउंड द लिटिक बोन, ये जो हमारे पास था ना लिटिक बोन जो मैंने अभी बताया था, इस्कीमिक नेक्रोसिस वाला सिक्वेस्ट्रम, जो सिक्वेस्ट्रम है उसके अराउंड जो है वो फाइब्रस डिपोजिशन और स्क्लेरोसिस बनना शुरू हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन्वॉल्यूक्रम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, सिक्वेस्ट्रम, इन्वॉल्यूक्रम, साइनस ट्रैक, और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आसपास के जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो सेपरेटिव अर्थराइटिस। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, बोन पेन होगा विद सिस्टमिक साइंस ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो इसमें फ़ीवर और ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन द ल्यूकोसाइट काउंट मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा लिटिक फोकस जो मैंने अभी बताया था, अच्छा, जो एब्सेस बनती है ना जो मैंने अभी बताया था, उसको हम लोग लिटिक फोकस भी कहते हैं, ठीक है। एब्सेस हो गई, लिटिक फोकस हो गया, या फिर उसको हम लोग सिक्वेस्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको सराउंड कौन करता है, स्क्लेरोसिस सराउंड करता है, या फिर फाइब्रस डिपोजिशन सराउंड होती है, तो हमें एक्सरे पर ये नज़र आता है, ठीक है। लिटिक फोकस को हम लोग सिक्वेस्ट्रम कहते हैं जो मैंने बताया, और स्क्लेरोसिस को हम लोग इन्वॉल्यूक्रम कहते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ब्लड कल्चर के थ्रू करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट बात इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है कि अगर फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर्स इस तरह से होते हैं कि टेंगल्स मतलब टेंगल्स बन जाती हैं, जिस तरह अमाइलोइडोसिस में होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है कि ये कार्सिनोमा की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है।